सरिता, आज दोपहर में कहां थी तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तो मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो, क्या हुआ? हमेशा तो तुम्हारे पास जवाब रहते हैं। मिस्टर सूर्यवंशी, ये सही नहीं है। मिस्टर सूर्यवंशी, ये गलत है। हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान देती रहती हो। आज तुम्हारी बोलती बंद क्यों है? वो मैं सोच रही थी कि... क्या सोच रही थी? आप मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी जो आप मुझे इतना फोन कर रहे थे? अभी के तो स्कूल से आने का वक्त भी नहीं था। आप अपनी फाइल्स, पेपर्स, आईपैड सब कुछ अपने साथ ही ले गए थे। आप तो इतने बिजी रहते हैं कि आपके पास एक पल के लिए फुर्सत नहीं होती। तो फिर आपने मुझे फोन कैसे कर लिया? बताइए ना। फोन करना तो ठीक है, जब मैंने आपका फोन नहीं उठाया तब आप इंक्वायरी कमीशन की तरह मुझसे इतने सवाल करने लगे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि... बताइए बताइए, क्योंकि मैं आपकी गाड़ी क्यों अटक गई? क्योंकि मुझे जानना था कि कहीं तुम किसी का हाथ पकड़ के हम सबको छोड़ के भाग तो नहीं गई, वरना सुबह सुबह मेरा सर खाने के लिए कोई होगा नहीं ना। तो आपको डर था कि कहीं मैं किसी के साथ भाग तो नहीं गई, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं आपकी जिंदगी से दूर जाऊं। हाँ मिसेस सूर्यवंशी। एक्सक्यूज मी मिसेस सूर्यवंशी, इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। इनफैक्ट मेरी जिंदगी तो सुकून भरी होगी, बहुत खुशी खुशी जी पाऊंगा। इसीलिए किसी के साथ भागना है तो भाग जाओ। मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, कोई उपदेश देने वाला नहीं होगा। मैं बहुत खुश रहूंगा। एक्सक्यूज मी, 7 फेरे लिए हैं आपके साथ। कितने? 7। इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं हुआ। अगर मैं चांद पर पीछा के बस गए ना, तब भी आपको वहां से फोन करूंगी। खाने में नमक के लिए, चाय में चीनी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए। मैं तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर दूंगा। तो मैं आपको अपने नए नंबर से फोन करूंगी। एक बात बताओ, अगर तुम किसी के साथ भाग जाओगी तो तुम मुझे फोन क्यों करोगी? बताओ ना। मेरे बारे में सोचकर मुझे फोन क्यों करोगे? मिसेस सूर्यवंशी, अब बोलो, मुझे फोन क्यों करोगी? चाय में चीनी के लिए, खाने में नमक के लिए, मुझे टोकने के लिए, मुझे रोकने के लिए। बताओ, अब बोलती बंद क्यों हो गई? बताओ ना। आखिर हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? कभी तुम भी ये कह दो ना, तुमको है मेरी जरूरत। मुझे हर पल चाहते हो तुम, मुझको है तुमसे मोहब्बत। हम आपके हम आपके हम आपके हम आपके हम आपके बेटे की मम्मा है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है।
बहुत शैतान हो गए हैं आप। आप जो वो मिस्टर अकड़ू बनकर रहते थे ना, तभी ठीक थे। वैसे एक बात कहूं आपसे, आप में जो ये नया चेंज आया है ना, बहुत अच्छा है। जब आप बदमाश बच्चों की तरह मुझसे सवाल करते हैं ना, तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो हमारे बेटे की ममा है, सिर्फ। मिस्टर सूर्यवंशी, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप उनके हैं कौन, ये दिल है, तो ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। कुछ तो है, कुछ तो जरूर है। राज, बेटा तू कहाँ गायब हो जाता है? तेरे बाबूजी कब से याद कर रहे हैं तुझे। अच्छा एक काम कर, तू मुंह हाथ धो के बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगा के लाती हूँ। पता नहीं भूखा कहाँ कहाँ घूमता रहे। रहने दो, अभी बाबूजी सोए हुए हैं, मैंने दवाई दे दी उन्हें। भैया ये देखो, ये ना मेरी शादी वाली ड्रेस है, अच्छी है ना? आप ये फाइल वाइल पहले छोड़। सॉरी भैया, मैं उठाता हूँ, जा तू। सॉरी। वो एक्चुअली इट्स ओके राज, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? तुम वो सरदा पति पत्नी थे, पासपोर्ट भी होगा, ज्वाइंट अकाउंट भी होगा, और सब में नाम चेंज करवाना होगा। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए फोटोज तुम्हारे पास है ना? वैसे भी राज, मैं शक की पत्नी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय वगैरह कुछ लेकर आती हूँ। बस राज, आज से शुरू होगा तुम्हें लाइन पर लाने का फॉर्मूला। देखती हूँ कैसे पीछा छुड़ाते हो तुम मुझसे। बस उस फिल्म के प्रोड्यूसर के घर आने की देरी है। क्या तुम विक्रांत के घर जाके रहोगे? मेरा मतलब है कि तुम तो विक्रांत और सरिता के साथ कभी रहना नहीं चाहते थे ना? फिर अचानक क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरी काजल से बात हुई और मैंने उसे 2 घंटे की मोहलत दी और उसे ये भी कहा है कि अगर उसे मेरे साथ रहना है तो मुझे उसी घर में रखना होगा, वरना ये रिश्ता खत्म। और अब वो मेरे रहने का इंतजाम कर रही है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। अगर विक्रांत के घर जाके रहने लगा रोहन, तो मैं बदला कैसे लूंगी? मुझे कोशिश करनी होगी कि रोहन वहां ना जाए। वो उस घर में जाएगा तो सिर्फ मेरी मदद से, काजल की मदद से नहीं, वरना अब तक जो कुछ भी किया सब बेकार हो जाएगा।